नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकुर वर्मा, भारत जागो अभियान से। और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। थोड़ा सा डिफरेंट है टॉपिक है ये जून का महीना। इस जून के महीने में कुछ ऐसा संयोग बना हुआ है जो कि कहीं ना कहीं इन शैतानों के आंकड़े बना रहा है। आपको पता है शैतानी आंकड़ा जो है, ये जो इन लोगों का आंकड़ा 666 का आंकड़ा है, वो इस जून के महीने में 3 बार आ रहा है। 3 बार सोच सकते हैं आप, क्योंकि 333 भी इनका जो है कुछ आंकड़ा है। तो ये न्यूमरोलॉजी के अंदर ये लोग अपने आंकड़ों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ 666 को। कैसे कैसे जून के महीने में 666 आपको मिल पा रहा है, और क्या इन कुछ दिनों के अंतर्गत कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसी शैतानी घटनाएं होंगी जिनको आप देख के चौंक जाएंगे, या आप इन घटनाओं से प्रभावित होंगे। तो देखते हैं ये कौन सी 3 तिथियां हैं जो इस जून के महीने में पड़ रही हैं, और ऐसा संयोग बना रही हैं इस जून के महीने में कि जून के महीने के अंतर्गत 666, जो कि एक शैतानी आंकड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बता दिया है आप लोगों को, कुछ अभिनेताओं ने भी बताया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहली तिथि के साथ। वो है 6 जून की तिथि। आप देख पा रहे होंगे 6 जून, जून छठा महीना है, और 2022, तो 2022 को अगर आप देखोगे तो उसको भी टोटल करोगे तो 6 बैठता है। तो ये 666 का आंकड़ा बैठ रहा है। ऐसे ही आगे चलते हैं अपनी दूसरी तिथि की तरफ। तो दूसरी तिथि है 15 जून। 15 जून के अंदर भी आप ऐसे ही करोगे। 15 तो 5 और 1 6 होता है, और फिर जून छठा महीना है, और फिर 2022 तो 6 है ही। और इसी तरीके से आप 24 जून में जाओगे तो वो भी 24 जून जो है वो भी 4 और 2 6 बनाता है, और छठा महीना और 2022। तो ये 3 तिथियां जो हैं इस जून की, ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक कोई घटना का आपको एक संकेत दे रही हैं, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके से इन कुछ सालों में घटा है कि एक ही महीने के अंतर्गत 3 तिथियां पड़ रही हैं, वो भी 666 के आंकड़े के साथ। क्योंकि ये लोग अपना शैतानी आंकड़ा ये लोग इसको मानते हैं, और इसको बड़ा सबसे ऊपर मानते हैं ये लोग अपने उसमें। कौन लोग हैं ये आप जानते होंगे। वो कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ वाले हो सकते हैं, कुछ जो ये एलिट्स हैं वो हो सकते हैं। तो उसका कहना बहुत मुश्किल है कि कौन कौन इन आंकड़ों को मानता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये इतनी सीक्रेट हैं। इन्होंने इतना छुपा के रखा हुआ है इस पूरे संगठन को कि वो कहीं भी पता नहीं चल पाता कि कौन कौन लोग इसके पीछे हैं। अब मैं थोड़ा सा इस पर गहन विचार कर रहा था, तो करते करते मुझे एक तिथि और मिली जिसके अंदर ये कुछ घटनाक्रम घट रही हैं। एक तिथि मुझे पकड़ में आई, मगर ऐसी बहुत सारी तिथियां बनती चली गई। तो ये जून का महीना जो है, क्योंकि इसमें 6 आ रहा है और अंत में भी ये 2022 का 6 है, ऐसा संयोग नहीं मिलेगा। आप कोई भी तिथि को पकड़िए, और अगर उसके आप टाइम को जोड़ देते हैं उसके साथ, तो कहीं ना कहीं इस जून के महीने में किसी भी तिथि में कोई एक ऐसा टाइम जो होता है वो मिला के 6 बना देता है। और जब वो 6 बना देता है तो वो समय जो है वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ जाता है, और इस जून के महीने को ये पूरी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे घटनाक्रम इस जून के महीने में इतनी विकराल होती चली जा रही है। बारिश जून में होने का नाम नहीं ले रही है, धूप अपने चरम स्तर पे है, गर्मी बढ़ रही है, जो भी फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा निष्क्रिय सी हो गई हैं, भोजन का कहीं ना कहीं एक संकट मंडरा ही रहा है, बिजली का संकट मंडरा रहा है, और नौकरियों पे संकट है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे संकट है। कहाँ संकट नहीं। और ये सब कुछ जो गहराता हुआ दिख रहा है वो इन 3 तिथियों के अंदर दिख रहा है। कहीं ना कुछ ऐसा घटित होगा, क्योंकि ये इन आंकड़ों को व्यर्थ नहीं जाने देते। आपने अगर देखा होगा कि ये इतने संकेत देते हैं, ये इतने संकेत देते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं। हर जगह ये अपने आंकड़े को फिट करने का प्रयोग करते हैं। तो अब की बार जो एक तरीके से स्वाभाविक हो रहा है, अपने आप ही आंकड़ा आ रहा है, तो कैसे छोड़ देंगे। सोचना चाहिए आप लोगों को, गहन विचार करिए 3 तिथियों के ऊपर। वैसे तो हर तिथि के अंदर अगर आप समय को जोड़ते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो 666 का बना देगा,
मगर ख़ास तौर पे ये 3 तिथियाँ जो पूरे पूरे दिन के अंतर्गत ये 666 का आंकड़ा बना हुआ है, बहुत खतरनाक। क्योंकि ये शैतानी आंकड़ा है, इसलिए इस पे सोचना पड़ेगा कि इन 3 तिथियों के अंतर्गत ये क्या घटनाक्रम करेंगे। जबरन टीकाकरण का नया रूप घर घर दस्तक इन्होंने शुरू कर दिया। एक तरीके से जबरन टीकाकरण ही है। तो आप लोग चाहते क्या, इसको क्लियरली बताओ। और जनता भी क्या चाहती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं? कब तक अपने मुंह पे पट्टी बांध के बैठे रहोगे? वो शैतानी खेल खेल रहे हैं, वो खूनी खेल खेल रहे हैं, और आप लोग चुपचाप बैठे हो। मुझे समझ में नहीं आता कैसे आप लोग चुप बैठ सकते हो। क्या इस तरीके से आप अपने बच्चों को बचा लोगे? अपनी ज़िंदगी की परवाह मत करो। मैं फिर कहता हूँ, मैंने पहले भी कई बार कहा है, अपनी ज़िंदगी के बारे में मत सोचो। ये मत सोचो हमारी ज़िंदगी तो है, बीत गई, हम अपनी तो जी लेंगे। फिर क्या करोगे? क्या बच्चों को ये दे के जाओगे? क्या दे के जाओगे आप? क्या आपके पूर्वज आप लोगों को ऐसे ही कुछ दे के गए? और दे के गए तो हो सकता है आप भी उन्हें कोसते हो। तो क्या चाहते हो कि आपके बच्चे भी आपको कोसें? ध्यान रखो, ये जून का महीना बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसमें वो 666 का आंकड़ा आपने घटनाक्रम शुरू होती हुई देख ली होंगी। बहुत सारे आर्टिस्टों की मौत होनी शुरू हो गई, और अब जो है थोड़ी सी तेज हो गई। जून के महीने की शुरुआत में ही इस तरीके की घटनाक्रम हुई। तो सोच के देखो आप। एक छोटी सी आपको हिंट दे देता हूँ। एक सिंगर जिनकी अभी अभी मौत हुई है, आप ये देखिएगा उनकी तिथि मौत की और उनका एक बनाया हुआ गाना, क्या उसमें कुछ समानता है? ये एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, और कमेंट में मैं इसका जवाब चाहता हूं आप लोगों से। क्या आप लोग समझ पाए, जो भी दर्शक, और नहीं समझ में आया तो इसका जवाब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को दूंगा। अगर मुख्य लोगों को समझ में आ गया तो जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका सोचने समझने का जो स्तर है वो कितना ऊपर उठ गया। तो वो जो एक सिंगर जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है, और उसका एक गाना, तिथि से गाने को मिला के देखिएगा, कुछ समानता मिले तो मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। बस यही मैं आपको आज जानकारी देना चाहता था कि जून का महीना 3 तिथियों के साथ क्या कुछ खतरनाक लेके आएगा, क्या कुछ शैतानी होगा इस जून के महीने में। देखते हैं आगे इन तिथियों पे क्या क्या घटनाक्रम होती है। अभी के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारे टेलीग्राम ग्रुप भारत जागो अभियान से जुड़े रहिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नमस्ते।